हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को द नॉलेज ऑफ मैथ में, जो आपका नॉलेज को करता है एनरीच। चलिए पहले बताइए, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे ना? ओके, तो चलिए तो फिर करते हैं आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, और वो है लाइन ग्राफ। करेंगे लाइन ग्राफ, समझेंगे इसके बारे में क्या है, और हाँ, किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कैसे सॉल्व किया जाता है इसे, और फिर ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पहले ये लास्ट क्वेश्चन का ही आंसर बताता हूँ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए अब करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो कर देना। अच्छा, वेट कीजिए, देख लीजिए पहले वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना बस, और फिर और भी अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। और हाँ, इस चैनल में आपको बहुत ही इसी सेम तरह का वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारा पेपर 1 का रिलेटेड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन सब मिल जाएगा आपका। मैथमेटिकल और रीजनिंग पार्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन के सब आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। तो अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगे तो कीजिए सब्सक्राइब, ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। हाँ, तो फिर चलिए, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, कीजिए फिर अच्छे से देख के। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन ग्राफ इसका और एक भी नाम है, लाइन चार्ट इसे भी बोला जाता है। तो ये जो लाइन चार्ट, इसे दिमाग में आते ही लग रहा है कि ये लाइन चार्ट लाइन होगा कुछ तरह का। हाँ, लाइन ही होगा, बट ये लाइन चार्ट में नहीं रिप्रेजेंट रहेगा, ये ग्राफ होगा। क्या होगा? ये होगा ग्राफ। जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है क्या? ग्राफ में रहता है दो लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इनमें अगर बार ग्राफ रहता तो बार अगर ड्रॉ कर देता तो इसे बोला जाता क्या? बार ग्राफ। तो यहाँ ये वाला क्या है? ये तो है लाइन, तो इसलिए यहाँ लाइन रहेगा, और लाइन रहेगा तो क्या बन जाएगा? वो लाइन ग्राफ बन जाएगा। जैसे देखिए, ये वाला एक ग्राफ है, और यहाँ एक लाइन है, ये जो लाइन है लाइन से, इसीलिए ये है क्या? ये लाइन ग्राफ है। इसी तरीके से अगर एक लाइन है तो दो लाइन भी रह सकता है। जैसे देखिए, यहाँ दो लाइन है, तो ये भी एक लाइन ग्राफ ही है, या फिर इसे लाइन चार्ट भी बोला जा सकता है। ऐसे तीन ग्राफ भी रहेगा, तीन लाइन भी रहेगा, तो ये भी एक लाइन ग्राफ ही है। तो इसे देखकर कुछ याद आ रहा है ना? क्रिकेट मैच। हाँ, क्रिकेट मैच में जब बीच बीच में स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, दो टीम के स्कोर के बीच में कंपैरिजन, तो इसी तरीका का देखिए, कुछ इसी तरीके का ग्राफ रहता है ना। बस यही है क्या? यही है लाइन ग्राफ, बस और कुछ नहीं, यही है लाइन ग्राफ। अब समझ में आ गया है ना? इसका नाम है क्या? लाइन ग्राफ। चलिए अब इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। चलिए फिर करते हैं। हाँ, देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड इन डिफरेंट ईयर्स इन अ कंपनी। तो ये जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ, यहाँ क्या है? हर एक साल में, मतलब 2010, 11, 12, 13, 14, ये जो 5 साल है, 5 साल में कितना एम्प्लॉय रिक्रूट किया गया है, न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किया गया है, इसका डेटा है यहाँ। तो मतलब ये 30 और 40 के बीच में है, तो ये 35, और ये 40 और 50 के बीच में 45, ये देखिए 25, ये 50 और ये 40। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिफोर 2010 वॉज 640, तो 2010 से पहले कितना एम्प्लॉय था? 640 एम्प्लॉय। अब कितना एम्प्लॉय पूछा गया है? देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर 2014, 2014 के बाद कितना एम्प्लॉय है। तो मतलब यहाँ से कितना एम्प्लॉय इंक्रीज़ हुआ, ये हमें सिर्फ जानना है। मतलब कितना न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है,
और कितना न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है, ये है डेटा। देखिए 2010 का, 11 का, ऐसे 12, 13, 14 सभी का डेटा है। सभी को कर देंगे ऐड, तो जो मिलेगा, चलिए करते हैं ऐड। ये दोनों को 80, फिर 105, ये फिर 55 और ये 90 करेंगे ऐड, तो 195 न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है। दोनों को कर देंगे ऐड, 640 एंड 195, तो जो मिलेगा वही होगा आंसर। क्या वही होगा आंसर कि 2014 के बाद अब कितना एम्प्लॉय है। सॉरी, ये वाला नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 835। समझ में आ गया है? बस यही है। ओके, चलिए इसी सेम ग्राफ से और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, व्हाट was the ratio of the number of employees recruited in 2011 and 2013। तो रेशियो चाहिए कि 2011 में, जैसे यहाँ देखिए 2011 में और 2013 में कितना एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है उसका रेशियो। 2011 में कितना रिक्रूट हुआ है, 45, 2013 में 50। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं कि 45:50 करेंगे 5 से कट, तो ये आ रहा है 9:10। अब 9:10 कौन सा है, ऑप्शन सी। आ गया है समझ में? बस समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ है 3 लाइन। तो 3 लाइन चार्ट है, अगर 3 लाइन चार्ट है तो ये इसे करेंगे 3 लाइन चार्ट को अब सॉल्व। क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन है, ये देखते हैं कि दिस लाइन चार्ट शोज द कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स। अच्छा, इन 5 डिफरेंट सिटीज, 5 सिटीज़ में 3 फलों का दाम यहाँ गिवन है, जैसे जालंधर सिटी, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर और रोपड़। तो ये 5 सिटी में फलों का दाम, जैसे कौन सा फल, एप्पल का, ग्रेप्स का एंड गुआवा का दाम क्या है, 1 किलो का दाम पर केजी का इन रुपीज़ में गिवन है। तो यहाँ देखिए, तो एप्पल कौन सा है, ये वाला देखिए एप्पल है कि ऐसा दाग और फिर एक स्क्वायर, मतलब एक ऐसे करके गिवन है। तो एप्पल कौन सा, ए वाला होगा, एप्पल बिल्कुल ए वाला होगा, एप्पल, ए फॉर एप्पल। और बीच में एक सर्कल, तो वो होगा गुआवा। हाँ गुआवा, तो ये जी फॉर गुआवा। और जी फॉर ग्रेप्स भी होता है, तो जी आर लिख देता हूँ इसे, जी आर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसे देखते। इन विच सिटी द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा सेकेंड लोएस्ट। तो 1 kg एप्पल का और 1 kg गुआवा का दाम कितना कम है ये देखेंगे। तो गुआवा ये वाला और एप्पल ये वाला, हमें ये इन दोनों को ही बस नज़र रखना है। तो चलिए नज़र रखेंगे, नज़र रखने में क्या बात है कि देखिए लोएस्ट क्या है। तो लोएस्ट देखेंगे, ग्राफ को ही देखेंगे कि ये वाला, चलो कलर को करते हैं चेंज, नहीं इसी कलर को रखेंगे कि ये वाला और ये वाला ग्राफ को देखेंगे। अरे करना पड़ेगा चेंज, लगता है करना पड़ेगा, ब्लैक ले लेता हूँ। तो देखेंगे कम डिफरेंस क्या है, देखिए ये तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया डिफरेंस, ये यहाँ भी डिफरेंस कम है और इससे कम क्या कुछ है क्या, देखेंगे ये वाला सबसे कम है लगता है और ये वाला ज़्यादा ही है, ये वाला भी ज़्यादा है। तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ये तो सबसे कम होगा रोपड़ में। सेकंड लोएस्ट पूछा है, क्या पूछा है, सेकंड लोएस्ट पूछा है। तो सेकंड लोएस्ट दिल्ली में ही होगा, देखकर ही पता चल रहा है दिल्ली में ही होगा सेकंड लोएस्ट। तो अगर आप चाहिए कि आप कैलकुलेशन करेंगे कर दीजिए, क्योंकि पता चल गया है हमें कि ये सेकंड लोएस्ट दिल्ली में ही होगा। एप्पल और गुआवा का जो दाम का सेकंड लोएस्ट होगा वो गुआवा में। अगर कैलकुलेशन आपको करना है कि नहीं डाउटफुल लग रहा है तो करेंगे तो कर लीजिए, बट ये आंसर है, डेफिनेटली आंसर है। तो अगर आपको लगे मन में कि संदेह है तो ये देखिए 130 ये है और ये 90, तो अब दोनों को माइनस करेंगे, 130 और 90 को माइनस तो 40 मिल जाएगा। अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, ये तो 40 और ये यहाँ मिलेगा क्या, ये 10, तो 40 और 10 को माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या 30। तो ये वाला सबसे लोएस्ट है और हमें चाहिए क्या सेकेंड लोएस्ट। सेकेंड लोएस्ट कौन से शहर में, दिल्ली में। आ गया है समझ में, बस हो गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा इन जालंधर। अच्छा जालंधर में 1 kg गुआवा का दाम। अब गुआवा कौन सा है बोलिए, गुआवा है जो सर्कल में है, ये है गुआवा।
1 केजी गुआवा का और ग्रेप्स का कहाँ, चंडीगढ़ में 2 किलो ग्रेप्स का द कॉस्ट ऑफ 1 केजी गुआवा इन जलंधर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 केजी ग्रेप्स इन चंडीगढ़। मतलब जलंधर में 1 केजी गुआवा का दाम पहले देख लेते हैं। 1 केजी गुआवा का दाम 60 रुपीज़ है और चंडीगढ़ में 2 किलो ग्रेप्स का, चंडीगढ़ ये है और ग्रेप्स कौन सा है, ग्रेप्स 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 है ये, ग्रेप्स ये है 90, तो 1 किलो का 90 तो 2 किलो का क्या होगा, 2 किलो का बिल्कुल 180 होगा। और इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए कि जलंधर का गुआवा चंडीगढ़ के ग्रेप्स का कितना परसेंटेज है, यही पूछा गया है बस यहाँ। चलिए करते हैं अब कैलकुलेशन, ये कट कर देंगे, नीचे 100/3 आ गया है, तो चलिए करते हैं इसे भी डिवाइड, तो ये 33.33 आ जाएगा, मतलब 33 से कुछ ज़्यादा। तो ये यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ, इसमें नहीं है, 33 तो ऑप्शन में नहीं है, बट 34 करीब है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। आ गया है समझ में, बस यही है, बहुत ईजी है। कीजिए अच्छे से ऑब्जर्व, किसको, लाइन चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो ग्राफ है इसे ऑब्जर्व कीजिए और फिर आपको आंसर मिल जाएगा, बस वही है। और हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन को हर एक को करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है क्या, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का नॉलेज। आपको मैथमेटिक्स का जैसे एवरेज, परसेंटेज और कुछ और एक चैप्टर्स है कुछ, वो सब जानना है। मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का नॉलेज आपको अच्छे से जानना है, तो फिर आपको जानने के लिए करना पड़ेगा। और हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, हर एक का वीडियो अवेलेबल है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट देखिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। और हाँ, कैसा लगा बोलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब बहुत ही अच्छे से, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो का और आप लाभ उठा सके। और हाँ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।